सेमिनार का और नेचुरोपैथी डे के छुट्टी का ये दूसरा दिन है और इस रीओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम का ये उद्घाटन सत्र है और इस सत्र में शुरुआत एक गीत से हुआ, मिट्टी पानी धूप हवा। और ये गीत अगर ध्यान से आप सुनेंगे आपको समझ में आएगा सभी नेचुरोपैथी इस गीत में है। अगर एक गीत में जितने शब्द है उसको अगर हम फॉलो करेंगे तो एक प्रकार का गांधी जी के विचारों का वो नेचुरोपैथ बन गए। तो आज इस महत्वपूर्ण सत्र के उद्घाटन सत्र में मंच भी इतना मजबूत है और दो हमारे पूर्व डायरेक्टर बैठे हैं, उनको देख के ऐसा लग रहा है कि ये महात्मा गांधी का जो विचारों की क्रांति, जो गांधी जी ने जो विचार किया था उस क्रांति के अंदर नेचुरोपैथी में जो विशेष रूप से काम किए आज तक, जिन्होंने अपना जीवन पूरा समर्पित किया और गांधी जी के सिद्धांत से नेचुरोपैथी को आगे बढ़ाया, तो ऐसे डॉक्टर बाबू जोसेफ जी, ऐसे हमारे आदरणीय सत्यरक्षक जी और हमारे वर्तमान जो कल से ही ज्वाइनिंग किए हैं एक सक्षम अधिकारी और ऐसे अमरेंद्र सिंह जी का हम तालियों से, जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जो हम गांधी जी की बात करते हैं उस गांधी जी के विचारों को, नेचुरोपैथी विचारों को जो 100% फॉलो करके आज तक जो जीवन जगह है और नेचुरोपैथी को आगे बढ़े, उनका नाम है सत्यरक्षक, उनका नाम है बाबू जोसेफ। और साथ साथ हमारे मंच पर डॉक्टर DN शर्मा जी, उम्र उनकी भी 78 है, लेकिन विशेषता ये है मेरा उनका परिचय 20 साल 22 साल पहले हुआ। 22 साल पहले जो पर्सनालिटी थी आज भी वही पर्सनालिटी ऐसे बाबू जी सर, आपका भी तो 30 साल से ऐसे ही है। तो ये रोल मॉडल है, नेचुरोपैथी के रोल मॉडल। हम सब ऐसे लोगों को देख के ही नेचुरोपैथी का काम हम देश भर में करें। तो कार्यक्रम में उपस्थित हर्टफुलनेस से भी डॉक्टर परवेज जी आए हैं और अलग अलग प्रांतों से, लगभग मुझे लगता है 16 प्रांतों के हमारे 200 लोग आने वाले थे, तो उसमें 180-90 रजिस्ट्रेशन हुए हैं, कुछ लोग आ रहे हैं। डॉक्टर रंगवानी जी ये कैसे व्यक्ति है जो अपना जीवन नेचुरोपैथी के लिए समर्पित किया, भोपाल में भैरागढ़ के केंद्र है, मुझे उनको देख के याद आता है। मैं इसीलिए इन बातों का जिक्र करना चाहता हूँ। उनके गुरुजी जब भैरागढ़ में नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल शुरू किए तो उनके गुरुजी ने क्या बोला कि मैं नेचुरोपैथी हॉस्पिटल को स्टार्ट करूंगा लेकिन कोई पैसा नहीं देगा, अगर पैसे लेके नेचुरोपैथी करना है तो मैं नेचुरोपैथी हॉस्पिटल नहीं खोलूंगा। ये काम कौन करेगा, सेवा कौन देगा? तो रंगवानी जी और 2-3 लोग तैयार हो गए कि गुरुजी हम सेवा देंगे जीवन भर। तो ऐसे रंगवानी जी के सादातों के कारण आज देश का सबसे श्रेष्ठ नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल और कॉलेज भैरागढ़ भोपाल में। तो आज मैं भी आपके सामने हूं तो मैं भी आप जैसे लोगों के प्रेरणा के कारण 30 साल से मैं काम कर रहा हूं। बड़ी खुशी होती है जिसको नेचुरोपैथी का कुछ नहीं पता था, जैसा सर मैं भी कुछ नहीं पता था, उल्टा एलोपैथी में फार्मेसी बैकग्राउंड से हूं। जब मुझे जयप्रकाश जी मिल गए
समझ में आ गया। तो नेचुरोपैथी में बहुत स्कोप है और इस फील्ड में ये सेक्टर जो है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है और इसके अंदर पोटेंशियल बहुत है, शक्ति बहुत है, देश के लिए महत्व इसका बहुत है। तो तब से शुरू किया, आज मुझे 30 साल हो गए। सूर्या फाउंडेशन इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हम काम कर रहे हैं और आज के डेट में 9 तारीख से 18 तारीख तक देश के लगभग 5000 स्थानों पर ऐसे लोग छोटे नेचुरोपैथी के कैंप हैं। मैं आज इस ऐतिहासिक भूमि निसर्ग ग्राम हिंडैन से उन सभी को भी बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं कि आप लोग अपने अपने जिलों में, अपने अपने गांव में ऐसे सभी स्थानों पर आप नेचुरोपैथी का काम कर रहे हैं। तो डायरेक्टर साहब और पूर्व डायरेक्टर साहब की उपस्थिति में उन सभी को भी मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। आज का दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के दिन गांधी जी ने लगभग 76 ईयर के पहले संकल्प लिया। इसी पुण्य नगरी में क्या संकल्प लिया कि नेचुरोपैथी बहुत सरल है, सस्ती है, उन्होंने बोला था, और साइड इफेक्ट नहीं है और सर्वसुलभ है, हर व्यक्ति को मिल सकता है और इसका ज्ञान और लाभ घर घर तक मिलना चाहिए। मेरा जीवन इसके बाद इसी के लिए समर्पित है। ऐसा संकल्प लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आज इंडियन नेचुरोपैथी फाउंडेशन ट्रस्ट की स्थापना की, जिसका ऑब्जेक्टिव है वो 75 साल लगे। इतने बड़े व्यक्ति ने जो संकल्प किया, उस संकल्प को पूरा करने में 75 साल लगे। देर हुआ लेकिन आज गांधी जी का सपना साकार हुआ है। जो ऑब्जेक्टिव थे उसी स्थान पर आज निसर्ग ग्राम बना है और वही संदेश हम इस ऐतिहासिक भूमि से पूरे देश को देना चाहते हैं। और ये पूर्व डायरेक्टर बाबू किशन सर, वो दोनों ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। देश का कोई भी नेचुरोपैथ भूल नहीं सकता उनको। तो हमारे बीच में अमरेंद्र सर है। इतना तो आपको समझ में आ गया सर 5-6 दिन में, 8 दिन में। और नेचुरोपैथी का महत्व क्या है और इसमें स्वैट एनालिसिस भी आपने किया होगा थोड़ा, इसमें अच्छी बातें क्या है, कमी क्या है और जो भी कोर्सेज वगैरह लगते हैं उसके बारे में पता चला है। तो इसका विकास की बागडोर अभी आपके हाथ में है। तो 6 महीने में बहुत कुछ कर सकते हैं सर, 6 महीने में बहुत कुछ कर सकते हैं। जो काम 75 साल में नहीं हुआ, वो नरेंद्र भाई मोदी जी ने चुटकी में, वो 8वें महीने में आयुष मंत्रालय बनाया। ये निसर्ग ग्राम का जो सपना था ये भी कंप्लीट हुआ। नेशनल आयुष मिशन बना, अलग अलग एम्स हॉस्पिटल में आयुष विंग सेपरेट मिला। ऐसे बहुत कुछ काम हुए हैं, लेकिन मैं पुनः ये कहना चाहता हूं, आदरणीय अमरेंद्र सिंह सर का सहयोग इस हमारे नेचुरोपैथी सेक्टर को और मिले। और मैंने सर का प्रयास देखा, पहली बार मैं सर आपको मिला उसी दिन मैं बहुत इंप्रेस हो गया। मेरा सर का कोई परिचय नहीं था। मुझे किसी ने बोला कि अमरेंद्र सर को मिलो किसी काम के लिए, परिचय कोई नहीं। ऑफिस टाइम खत्म हो गया, 7 बज रहे, उसके बावजूद भी मेरे काम के लिए संबंधित अधिकारियों को रिक्वेस्ट किया। इनसे छोटा वाला अफसर था, फोन करके उन्होंने इनकी कैबिन में बुलाया। यार ये काम तो होना चाहिए, कुछ रास्ता नहीं, ऐसे कैसा इम्पोर्टेंट काम होना चाहिए। उसको आधे घंटे तक प्रयास में समझाने की कि भाई ये काम होना चाहिए। उसी से हमें समझ में आ गया डायरेक्टर हमें ऐसा व्यक्ति मिलना चाहिए। मेरे मन में सोचा कि
तुरंत ऑफिसर हो तो ऐसा होना चाहिए। मेरे सामने कृष्णा बैठा है, मैं उतरते ही ये बात उसको बोला। तो मुझे लगता है सत्यरक्षी मैडम भी बोल रही थी, वेरी बहुत कुछ बोल रही वो। और सर ये रियली हमने अनुभव, जो भी व्यक्ति आपको मिला है, देखा है, वो अनुभव किया है। और ये नेचुरोपैथी के लिए हमें देश में अलग अलग विषय है। तो देश में अभी 100 कॉलेज है। पहले हम काम करते थे तो 4-5 कॉलेज थे, अभी 100 कॉलेज हो। तो उनका स्टैंडर्डाइजेशन है, बाकी सेंट्रल एक्ट है, हमारी एनआरबी बनी है, उसके माध्यम से जो स्पीड होना चाहिए। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन इसमें अगर ध्यान देके करेंगे बुलेट ट्रेन के स्पीड में जो हमारी डिमांड है वो सॉल्व हो सकती है। अरे जब सभी के लिए है तो हमें क्यों अलग कर रहे हो? हमने कौन सा बात किया है? हमने कौन सा कमी कर रहे हैं? दिन रात मेहनत ये सामने देखने में आपको सिंपल लग रहा है। ऐसे लाखों लोग हैं जो नेचुरोपैथी के लिए अपना जीवन समर्पित किए। तो मैं इस उपलक्ष्य में केवल इतना ही कहना चाहूंगा, ये विषय माननीय आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव जी हमारे बीच में कल आने वाले हैं। और बहुत ही हम सौभाग्यशाली है जो नेचुरोपैथी और नेचुरल फार्मिंग के लिए समर्पित व्यक्तित्व है, वो गवर्नर बाद में, लेकिन नेचुरोपैथी नेचुरल फार्मिंग के एक बड़े नेशनल एक्सपर्ट हम उनको बोल सकते हैं। ऐसे व्यक्तित्व के बीच देश में नेचुरोपैथी का जो सर्वांगीण विकास होना चाहिए, उसके लिए जरूर सरकार भी ध्यान देगी। और ये तो ऐतिहासिक इस संस्थान के आप डायरेक्टर बने हैं, तो आपके हर प्रयास को सफलता मिले, ऐसा हम सब की तरफ से अमरेंद्र सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत